महाअभियान 3.0 में जो कार्रवाइयाँ हैं, चूँकि राजस्व महाअभियान अपना 15 तारीख से शुरू हुआ है और इसमें जो मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं जिले द्वारा वो अपने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्तगी, इन सभी केसेस में जो अपने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें जो केसेस पेंडिंग हैं उनके निराकरण टीम प्रायोरिटी पर करें। साथ ही अपने यहाँ तरमीम के लंबे समय से काफ़ी सारे केसेस हैं। हालांकि राजस्व महाअभियान 1 और 2 में लगभग 6.5 से 7 लाख केसेस का डिस्पोजल किया गया है तरमीम के, लेकिन जो हमारे शेष केसेस हैं उनमें से भी उनकी संख्या भी लगभग 8.5 लाख अभी भी है। तो उनमें से भी जो केसेस बचे हुए हैं उनके सीमांकन, उनके तरमीम हम लोग प्रायोरिटी में करें। साथ ही रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए जो जिनके भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनकी आधार सीडिंग एक होनी है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के भी हितग्राहियों का सेचुरेशन इस अभियान के दौरान हो, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। साथ ही स्वामित्व योजना में जिन लोगों को पट्टे दिए जाने हैं उनमें जो ड्रोन फ्लाई कराए गए थे अपने आबादी भूखंडों पर, तो उन आबादी भूखंडों पे जो ग्राउंड ट्रूथिंग का काम फिजिकल वेरिफिकेशन का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उनमें पट्टों से जो बाकी कार्रवाइयाँ बची हैं वो करके, ताकि इस तरीके के अपने पूरे ज़िले में लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग लगभग 30 दिनों बाद पट्टे देने की स्थिति में आएंगे, जिनको कि आबादी के पट्टे मिलेंगे। तो ये एक बड़ा काम इस राजस्व महाअभियान के समाप्ति पर 40 से 45,000 लोगों को पट्टे देने का भी इस अभियान के समाप्ति पर होगा। मैडम, खाद वितरण को लेकर के, चूँकि रीवा पूरे संभाग में ही अधिकतर ये स्थिति है कि अपने यहाँ जो बुआई है वो थोड़ी लेट चलती है, तो खाद को लेकर के अपनी जो अभी रैक डीएपी की एक परसों ही आई है उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन समितियों में गया है और कुछ मार्कफेड के अपने जो काउंटर्स हैं उनके माध्यम से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। एक समिति उमरी की अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि वहाँ थोड़ी कमी है, तो उसको भी हम लोग पूर्ति करा रहे हैं। इसके अलावा एक और डीएपी की ही रैक अपने यहाँ 21 तारीख को और लग रही है, जिससे कि रीवा की जो खाद आपूर्ति की डिमांड है उस रैक के साथ में और जो स्मूथ वितरण है वो और आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। खाद को लेकर के भी किसानों को बहुत परेशान कोई ना हो और लगातार एक के बाद एक रैक प्लांट है, तो 2-3 दिन का बस गैप जा रहा है। इसके साथ ही आप बहुत आसानी से सभी को खाद अपनी समितियों के माध्यम से और मार्कफेड के जो काउंटर्स हैं उनके माध्यम से उपलब्ध रहेगी। क्योंकि खाद की डिमांड और इस समय बोनी के सीज़न में इस तरीके के जो शिकायतें आती हैं उनको लेकर के भी और जो हम लोगों के खुद के इनपुट हैं इसको लेकर के भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अभी वर्तमान में भी एक कार्रवाई एसडीएम हुजूर के द्वारा लोकल खाद विक्रेता पर की गई है। उनकी जो काउंटिंग और बाकी सभी चीज़ों के वेरिफिकेशन प्रोसेस में हैं, तो जो भी कोई व्यक्ति नकली खाद या नकली बीज इस तरीके के कोई भी व्यापार में है और किसानों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।